ऐसी चीज़ जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और उसका नाम जो है वो डर है। अभी कोविड-19 ज़ाहिर आया है और गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 12-12 हज़ार रुपये जितने भी लोग थे तो उनको उन्होंने दिया है। ये वो लोग थे कि जिनको हेल्प की ज़रूरत थी। अब उन्होंने 12,000 रुपये लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये जो 12,000 रुपये हैं मैं इससे कुछ बिज़नेस स्टार्ट ही कर लूँ। जो बंदा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ लोगों की जो जूते वो मरम्मत कर रहा है, हम उसकी इज़्ज़त करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही बंदा अगर कोई और बंदा जो है वो किसी जूतों की फैक्ट्री में जॉब करता है तो हम उसे सेठ साहब के हम सलूट मारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद एजाज है और मेरा इंस्टीट्यूट ऑफ माइंड साइंसेज जो है वो आपसे मुखातब हूँ। आज हम बात करेंगे कि एक ऐसी चीज़ जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है और उसका नाम जो है वो डर है। अब होता क्या है कि हम जब भी कोई काम करना चाहते हैं तो हम पहले ही उसका नतीजा निकाल के बैठ जाते हैं और हम जो है वो आगे बढ़ना ही नहीं चाहते। उसकी बेसिक जो वजूहत है वो ये है कि हमारा जो माइंड है उसकी जो है वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग है। अब जब भी बच्चा बड़ा होता है और वो मतलब है कि शऊर जो है उस तक पहुंचने से पहले पहले अब ज़ाहिर है बच्चे का जो माइंड है वो प्रोग्राम होना स्टार्ट होता है उसकी पैदाइश से भी पहले। तो ज़ाहिर है पैदाइश से पहले भी अगर उसके पास कोई बात हो रही हो या कोई मतलब है कि म्यूज़िक चल रहा हो या कोई और इस तरह की बात हो रही हो तो ज़ाहिर है उसके माइंड के साथ ही प्रोग्रामिंग होती है। अब बच्चा जो है वो तकरीबन जो माइंड साइंसेज की रिसर्च है वो यही है कि 7.5 साल तक जो है वो मतलब है कि इस स्टेज में होता है कि वो हर चीज़ जो है वो उसको एब्जॉर्व करता है। अब आपने प्रोसेस का नाम भी सुना होगा और एक ट्रांस का भी और सजेशंस का भी, ये कुछ टर्म्स जो हैं वो ऑलरेडी इस्तेमाल होती हैं। हमारा माइंड किसी भी ऐसी चीज़ को बग़ैर मतलब है कि किसी रुकावट के एक्सेप्ट कर लें, यानी उसको एक्सेप्ट करने में अगर कोई रुकावट ना पैदा हो तो वो हमारे माइंड के जो है वो प्रोग्रामिंग हो जाती है। समटाइम ये होता है कि कोई बंदा हमारे साथ अगर झूठ बोल रहा हो तो हमारा माइंड कहता है कि ये झूठा है, तो वो बात हमारे माइंड के अंदर नहीं आती। लेकिन अब जैसे पेरेंट्स जो हैं उनकी बातें हैं, बहन भाइयों की बातें हैं, टीचर्स की बातें हैं, तो वो बातें हैं कि जो ज़ाहिर है ये लोग जो हैं वो एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा आइडियल होते हैं और इनकी जो बातें हैं वो उसका माइंड जो है वो बग़ैर किसी बात की वो एक्सेप्ट करता है, यानी बग़ैर किसी रेजिस्टेंस के। अब होता क्या है कि जी हमें मतलब है कि रोक टोक जो है वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी काम बच्चा करना चाहता है उसको रोक दी जाता है, तुम ये काम नहीं कर सकते, तुम वो काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो फैमिली है वो इस तरह है, तो बस हम यही काम करेंगे। या जैसे है कि हम किसी को दिखाने के लिए भी या मतलब अपने आप को छुपाने के लिए भी अपने बच्चों के सामने जो है वो उनकी इंसल्ट जो है वो करते हैं या उनको डिग्रेड करते हैं। देखिए आजकल का जो ज़माना है उसमें ऐसा नहीं है कि जो डॉक्टर का बेटा है वो डॉक्टर ही बने, लेकिन हम ज़बरदस्ती ज़्यादा उसको बनाना चाहते हैं। या जो एक तरखान है उसका बेटा जो है वो कारपेंटर बने उसी से काम सीख के, या एक कोई और जो काम है उसका बेटा। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि पहले ज़माने में आइडियोलॉजी होती थी कि अरे वालद की जो है वो जो जिस तरह वो कर रहे हैं आप उसको फॉलो करें या कॉपी करें। अभी जो कि ग्लोबल जो है वो एक जो विलेज का जो कंसेप्ट है वो ज़ाहिर है पूरी दुनिया में, आपके मोबाइल में पूरी दुनिया है। तो लेकिन उसके साथ होता क्या है कि हम बार बार जब नो 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 की जब कमांड्स और कंडीशनल करके जब देते हैं तो जब वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग होती है। अभी कोविड-19 ज़ाहिर आया है और गवर्नमेंट ने जो है तकरीबन 12-12 हज़ार रुपये जितने भी लोग थे मतलब है कि जो जिन्होंने अप्लाई किया था या जो सतह गुर्बत जो है उस तक थे या उससे नीचे थे, तो उनको उन्होंने दिया है। ये वो लोग थे कि जिनको हेल्प की ज़रूरत थी। अब उन्होंने 12,000 रुपये लिए। किसी ने ये नहीं सोचा कि यार ये जो 12,000 रुपये हैं मैं इससे कुछ बिज़नेस स्टार्ट ही कर लूँ। 10,000 से भी बिज़नेस होता है। दूसरे दिन वो फिर उसी लाइन में थे कि यार हमें ये काम करना है, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है तो वो भी गवर्नमेंट करेगी। हमने जो है वो अपने आप अमीर होना है तो वो भी गवर्नमेंट करे। हमने चूँकि गंद रोड पे फेंकना है लेकिन हम कहेंगे नहीं ये काम भी गवर्नमेंट करे। लेकिन हम अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको लेने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि हर बंदा जो है वो पढ़ कर ही चाहते कि उसको नौकरी मिले। अब नौकरी क्या है? नौकरी तो ये है कि आपको लगे बंदे जो है वो पैसे मिलते हैं और आप काम करें ना करें बस अपने ऑफिसर्स को खुश रखें, जिस तरह आजकल एक जो बैठ चाल है वो चल रही है। लेकिन अगर आप 10 रुपये के साथ अगर एक जो है वो रेडी ले के अगर एक फलों की रेडी लगा सकते हैं या आप कोई भी काम अगर स्टार्ट करना चाहें तो आपको तो किसी ने नहीं रोका। आप उन 12,000 से कई 12,000 कमा सकते हैं, लेकिन चूंकि ये अप्रोच नहीं है।
रिश्ते के लिए जाएं तो वो ये कहते हैं कि आपका बच्चा जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, नहीं है, अपना कारोबार करता है, नहीं। ये जो रीज़न है ना, ये जो माइंड सेट है, ये जो गुलामी का माइंड सेट है, अगर इसको नहीं तोड़ा गया तो सोसाइटी पे इस पे बहुत ज़्यादा बुरे असरात जो है वो मुरतब भी हो रहे हैं और मुरतब होते भी रहेंगे। उसकी बेसिक रीज़न ये है कि हम जो है अपना बिजनेस जो है वो करने वाले इंसान को जो है हम उसको मतलब तरह तरह के अलकाब और कमीन और इस तरह के वर्ड, मुझे ये नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। मैं आपको एक केस स्टडी भी देता हूँ। मेरे पास एक केस आया, बीवी खामन दोनों ठीक थे, लेकिन ये कि उनकी औलाद नहीं हो रही थी। तो वो एक डॉक्टर साहब थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा कि हर तरह के इलाज हो चुके हैं, तो प्लीज़ आप इनकी थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें या आप इनसे बात कर लें। तो उन दोनों से मैं बात कर रहा था, तो मैंने उनके हस्बैंड को कहा कि अगर आप माइंड ना करें तो मैं थोड़ा सा इनसे अलहदगी में कुछ पूछना चाहता हूँ। उनका ठीक है, वो चले गए। तो मैंने उस खातून से ये पूछा कि क्या आपको आपका हस्बैंड जो है वो पसंद है? उसने कहा मुझे नहीं पसंद, ये तो घर वालों ने शादी करा दी। तो मैंने कहा अच्छा, जब शादी हुई थी तो आपसे पूछा था? वो खामोश होगी। तो मैंने कहा अगर आपको नहीं पसंद थे तो आप उस वक्त ना कर देती, अभी आपकी शादी हो गई है, लेकिन आप मुझे बताइए आपको पसंद क्यों नहीं है? उसने कहा मैं तो स्कूल टीचर हूँ और ये जो है इसकी सब्जी की दुकान है, तो ये मुझे कैसे पसंद हो सकता है? अब माइंड सेट। जब मैंने उससे ये पूछा कि क्या ये सब्जी की दुकान आपकी अपनी है? उसने कहा बिल्कुल मेरे शोर की है। मैंने कहा अच्छा, वो रोज़ाना कितने पैसे कमाते हैं? उसने कहा वो बहुत पुरानी बात है, 10-15 साल पुरानी बात है। तो उन्होंने कहा जी ये मुझे 1000 रुपये रोज़ जो है वो जमा करने के लिए देते हैं, हमने कमेटी भी डाली हुई है, घर भी हमारा अपना है, तो ये है कि हम फिर उसको उसी तरह यूटिलाइज़ करते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, आपकी जो शॉप है उस पर जो है वो मुलाजम भी है? उसने कहा जी एक बंदा मुलाजम भी है। तो मैंने कहा अच्छा मुझे बताएं आप क्या करती हैं? उसने कहा मैं स्कूल टीचर हूँ। मैंने कहा आपकी सैलरी कितनी है? उस वक्त 35-36 की सैलरी थी। तो कह रही थी मेरी इतनी सैलरी है। तो मैंने कहा आपके जहन में ये बात किसने डाली है कि आपका जो शोर है वो जो है वो सब्जी का काम करता है और वो है? उसने कहा मेरी सैलरी मुझे ताने देती है। मैंने कहा अच्छा देखिए, आप एक नौकरी कर रही हैं, टीचर की एक बहुत इज्जत है, उसको साइड पे करते हैं, लेकिन नौकरी तो है ना। तो आप गुलाम हैं, आपका ईडीओ या आपके जो एजुकेशन ऑफिसर है, आप वो जो भी चाहे आप उससे नहीं कर सकते, आपको कहीं ट्रांसफ़र भी कर दे आप नहीं बोल सकते। लेकिन आपका शोर जो है वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो अपने बिजनेस का ऑनर है और वो एक आज़ाद आदमी है और जिसने एक बंदे को मुलाजमत भी दी हुई है और वो आपसे कई गुना ज़्यादा पैसे कमाता है। यानी आप जितने साल में नौकरी करके पैसे कमाती हैं वो तो एक माह में कमा लेता है, वो तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। तो आपको ये आपने अपनी कंपेरेटिव स्टडी सिर्फ इसलिए की है कि आपके पास नौकरी है और उसके पास बिजनेस है, ये एक माइंड सेट। तो खैर उसको मैंने इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो शोर के हुकूक है उनसे उन पर बात की। तो खैर वो बहुत अच्छी खातून थी, वो बड़ा रोना धोना ये वो आगे पीछे। खैर वो चली, उनको मैंने भेज दिया, उनके हस्बैंड को बुलाया। तो मैंने उनसे ये डिस्कस किया कि भाई आपकी जो मिसेज़ है वो तो बड़ी रिस्पेक्टेबल है और वो तो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन ये बताएं कि आप ये गंदे कपड़े पहन के रोज़ाना घर जाते हैं और उसकी जो सहेलियाँ हैं उसके अंदर उसका मजाक उड़ता है, तो आप नहीं साफ़ सुथरे कपड़े पहन के घर जाएँ आएँ, अपना ड्रेस जो है वो तब्दील करें, उनके लिए कोई गिफ्ट लेके जाएँ, तो उनको भी एहसास हो कि यार वो एक अच्छे बिजनेसमैन की जो है वाइफ है। तो वो मेरे साथ एग्री हो गए, उन्होंने कहा नहीं यार मुझे समझ नहीं थी, लेकिन इंशाल्लाह मैं आइंदा करूँगा। तो आप बिलीव यू मी कि अगले जो नेक्स्ट 2-3 माह थे उनमें उनकी प्रेगनेंसी भी होगी, उनके मामलात भी सारे सेट हो गए और वो बिल्कुल ठीक हो गए। बात करने का मतलब ये है कि माइंड सेट। अभी हमने लास्ट वीडियो में बात की थी एटीट्यूड की, ये भी एक एटीट्यूड है। जो नौकर है उसके हवाले से हमारा जो एटीट्यूड है और है, जो बिजनेसमैन है हम उसकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। जो बंदा एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ लोगों की जो जूते वो मरम्मत कर रहा है, हम उसकी इज्जत करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन वही बंदा अगर कोई और बंदा जो है वो किसी जूतों की फैक्ट्री में जॉब करता है तो हम उसे सेठ साहब के हम सलूट मारते हैं। ये एक नुक्ता नज़र है, इस पर भी थोड़ा सा गौर कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू।